हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशंस का अर्थ होता है इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्शन करना, एडिशंस करना, मल्टीप्लिकेशंस करना, डिवाइड करना। इसी को हम लोग ऑपरेशंस के रूप में जानेंगे। और आज हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं। वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी चेंजेबल्स। ये आपके पास जो वेरिएबल का जो वैल्यू होता है यह चेंजेबल होगा और ये होता भी है। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, जैसे x + 2 = 6 लिखा हुआ है। इसमें x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 + 2 है ना। आप बराबर की साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। एक बात ध्यान रखना होगा, अगर ये प्लस है, अगर =2 के साइड में अगर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड होगा तो हम लोग कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 4 सेक्शंस आपको समझना होगा। आइए समझते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 होगा। दूसरी एग्जांपल हमने लिया है कि अगर x + 7 = 10 लिखा हुआ है और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस कितने हो जाएंगे, 7। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 4 मिल रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों कंडीशन से देखने के बाद पता चलता है कि x का जो वैल्यू होता है वह चेंजेबल होता है। कहीं 4 आ गया, कहीं 3 आ गया, कहीं 7 आ सकता है, कहीं 10 आ सकते हैं। इस प्रकार वेरिएबल यानी कि x क्या कहलाएगा, हमारे पास वेरिएबल कहलाएगा। इसलिए वेरिएबल कहलाएगा कि इसका वैल्यू जो है डिफरेंट केस में डिफरेंट हो जा रहे हैं। अर्थात x की वैल्यू, हमारे वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंजेबल होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। जनरली आपने वेरिएबल को x, y, z से डिनोट करेंगे। x, y, z आर कॉल्ड द वेरिएबल। जनरली केसेस में हम लोग x, y, z को वेरिएबल कहा जाता है। कांस्टेंट के बारे में थोड़ा समझेंगे। कांस्टेंट का अर्थ होता है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नॉट चेंजेबल। इसका अर्थ क्या हुआ कि कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है कभी चेंजेबल नहीं होता है। अर्थात देखिए 2, 3, A, B, C etc. ये हमारी जो वैल्यू है कभी चेंजेबल नहीं होते हैं। आपको समझ में आया होगा कि इसमें A, B, C को हमने कांस्टेंट क्यों कह दिया है। तो चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। आप देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, AX + B लिया है। AX + B का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक लीनियर पोलिनोमियल है। आपको पोलिनोमियल समझ में आगे बातें आएगी, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ए और बी हमारे पास क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या कहलाएगी, वेरिएबल कहलाएगा। यानी कि ए और बी हमारे कांस्टेंट कहलाएगा और एक्स क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 2a + b लिखा हुआ है। अब 2a + b का अर्थ क्या हुआ है, यहाँ पे a और b क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। हमने यहाँ पे बोला था कि a और b कांस्टेंट कहलाया, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का आपको हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हर एक केस में आपको समझना होगा कि ये डिफरेंट केस होते हैं। जैसे में 2 आ गया है तो कांस्टेंट का काम करेगा 2, और ए और बी हमारे पास क्या करेगा, वेरिएबल का काम करेगा। यहाँ पे 4c + x लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें 4 क्या कांस्टेंट हो जाएगा, c और x क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। तो यह डिफरेंट आपकी केसेस होती है। यदि आपके पास कांस्टेंट यहाँ पे 2x + 3 होता तो 2 और 3 कांस्टेंट कहलाते। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कहीं ए और बी आपके पास कांस्टेंट हो जाते हैं तो कहीं ए और बी वेरिएबल हो जाते हैं। इस कंडीशंस को देखना है, हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस को समझना होगा। जैसे आते हैं हम लोग एडिशंस ऑफ वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं। एडिशन ऑफ वेरिएबल का अर्थ होता है दो वेरिएबल का हम लोग कैसे एडिशंस करते हैं। जैसे x + x = कितना होता है, 2x करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे x के पहले कितना छिपा हुआ रहता है, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कोफिशिएंट। इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे। अर्थात x का कोफिशिएंट कितना है, आपके पास 1 है। x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है। हमेशा यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल हमारे पास सेम हो, वेरिएबल का पावर सेम हो, तो कोफिशिएंट को हम लोग एडिंग कर लेंगे। तो 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 1 जोड़ लेंगे और x दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। आपसे कोई कहे कि x + x और 2x कैसे होता है, तो हम लोग कहेंगे क्या, इसमें 1 छिपा है और यहाँ पे भी 1 छिपा है, दोनों में से वेरिएबल को कॉमन कर लेंगे, कांस्टेंट जितने होंगे उसको एडिंग कर लेंगे, तो 1 1 कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे 3x + आपके पास 2x लिखा हुआ हो, इसको कैसे एडिंग करेंगे आप,
तो देखिए दोनों में वेरिएबल है ना, एक्स है, आप कॉमन कर लेंगे, इसमें कितना बचेगा 3, इसमें क्या हो जाएगा 2, तो कॉमन समझते हैं जो दोनों में शामिल होता है उसको एक्स को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा और इसमें 2 बचेगा। एक्स कॉमन को आप बाद में भी लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं, तो 3 2 कितने हो जाएंगे 5, ये हो जाएगा 5x प्लस सी, 5x हमारे पास आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास 2x प्लस यदि y लिखा हुआ हो तो आप इसको कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो है ना सेम नहीं है, तो कभी भी इसको 3x प्लस वाई नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे आप समझेंगे कि यहाँ पे 1 छिपा है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये बातें बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जब सेम नहीं रहेगा तो उसको एडिंग हम लोग कोफिशिएंट को कॉन्स्टेंट को नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है, इसलिए नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि जैसे 2x प्लस 2x स्क्वायर, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे वेरिएबल तो x आया हुआ है, बिल्कुल वेरिएबल आपके पास x आया हुआ है लेकिन इसकी पावर देखिए सेम नहीं है। जब भी वेरिएबल का जो पावर सेम होता है तब हम लोग एडिंग कर पाएंगे, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना छिपा है 1, तो दोनों पावर आपके पास सेम नहीं है। जब दोनों पावर सेम नहीं है तो हम लोग इसको एडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉट इक्वल टू 5x प्लस एक्स स्क्वायर, कभी भी हम लोग कोफिशिएंट को एडिंग नहीं कर सकते हैं जब तक इसके x का पावर, अगर वेरिएबल का पावर यदि सेम नहीं होगा तब तक हम उसको एडिंग एक साथ नहीं कर सकते हैं। आइए कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 4y प्लस 6x स्क्वायर। देखिए आप इसको इतनी बड़ी आपने वेरिएबल और कांस्टेंट का एक इक्वेशंस फॉर्मेट दिया गया, एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको कैसे एडिंग करेंगे, तो हम लोग 2x को और 3x को एक साथ करेंगे, फिर यहाँ पे y को और यहाँ पे 4y को, फिर यहाँ पे 6x स्क्वायर को लिखा हुआ है, अर्थात जो सेम वेरिएबल वाले वैल्यू हैं उसको एक साथ रखा गया, यानी 2x को यहाँ पे 3x को यहाँ पे रखेंगे, फिर y को, फिर यहाँ 4y को, फिर यहाँ पे 6x स्क्वायर को। अब देखिए वेरिएबल सेम हो गया ना, x और x है, तो बिल्कुल आपके कॉन्स्टेंट एडिंग हो जाएंगे, 3 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 4 है और यहाँ पे कितना छिपा है 1 छिपा हुआ है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएंगे, इसमें तो कोई एडिंग नहीं हो पाएंगे, यानी कि 6x स्क्वायर को 3x में नहीं एडिंग कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 और ये वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, वेरिएबल हमारे पास पावर सेम नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एडिंग नहीं कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 6 लिखा हुआ है। आप देखिए इसमें 3x क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब वाले टर्म्स कोई नहीं था तो 3x क्यूब लिखेंगे, फिर यहाँ पे 6x स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि x स्क्वायर वाला कोई टर्म्स नहीं है साथ में, लेकिन यहाँ पे 4x प्लस 3x लिखा हुआ है, तो 4x प्लस 3x कितने हो जाएंगे आपके पास 7x हो जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो आपके पास कोफिशिएंट एडिंग कर सकते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे ऑलरेडी अलग आपके पास हो जाएगा, 6 आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल और एक कांस्टेंट को कैसे एडिंग करते हैं, ये आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल आपके पास क्लियर हो गया होगा। आइए हम चलते हैं सब्ट्रैक्शंस में। सब्ट्रैक्शंस का अर्थ होता है वेरिएबल का सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2x में से x घटाना है हम लोगों को। देखिए दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x यहाँ पे कितना छिपा हुआ है बाबू 1, तो यानी कि 2 में से कितना घटाना होगा 1 घटाना होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू एक्स हो जाएगा। 1 को हमेशा छिपा लेते हैं, 1 आपको लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए 1 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, अर्थात 2x में से x घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा x मिल जाएगा। एक तो क्वेश्चन और आते हैं, जैसे 3x में से 5x घटाना है, तो देखिए घट सकता है क्योंकि वेरिएबल सेम है ना, तो x कॉमन हो जाएगा, 3 में से 5 घटा लेंगे कितना मिलेगा -2, क्योंकि 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आएगा, -2x हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आते हैं और एक इक्वेशन दिया गया, जैसे 8x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 4 लिखा हुआ, इतनी बड़ी इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स क्यूब वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे, यानी कि 8x क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8x स्क्वायर हो गया, फिर x स्क्वायर वाले टर्म्स को यहाँ पे रखा गया है, प्लस 6x और बाऊ -4 लिखा हुआ है, अर्थात देखिए x क्यूब वाले जितने टर्म्स एक साथ रखेंगे, x स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे, x वाले एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे। अब 8 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि देखिए पावर सेम है, x क्यूब है यहाँ पर भी x क्यूब है, अगर सेम रहेगा तो हम लोग 8 में से 2 घटा लेंगे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है तो घट सकता है, तो 8 में से 2 घटेगा, 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 6x हो जाएगा, माइनस कितने हो गया 4, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का कैसे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं इसके बारे में समझते हैं हम लोग।
जैसे एक्स इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। कैसे आपके पास हो जाती है, इसके पीछे रीजन्स क्या हैं, तो आइए इसको हम लोग प्रूफिंग करते हैं। एक फार्मूला हम आपको बताएंगे कि ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, यानी कि बेस इसको बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। बेस यदि सेम हो ना, यानी कि ए हो और यहाँ पर भी ए हो, तो पावर को क्या कर लेंगे हम लोग, एडिंग कर लेते हैं। ये ध्यान रखना होगा। यदि ए का पावर एम और ए का पावर एन हो तो ए का पावर एम प्लस एन हो जाते हैं। बेस यदि सेम हो ना तो पावर को एडिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कैसे हो जाते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x क्यों नहीं होगा, तो हम आपको चलते हैं बताते हैं कैसे प्रूफिंग करेंगे इसको। x इंटू एक्स लिखेंगे, x का पावर कितना छिपा है बाबू, 1। यहाँ पे x का पावर कितना छिपा है, 1। देखिए तो दोनों बेस सेम है ना, दोनों बेस सेम लिख लिए, एक ठो बेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे a था और यहाँ पे a था ना, तो यहाँ पे सिंगल a लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो सिंगल x लिखेंगे और पावर को बस एडिंग कर लेंगे, 1 + 1 कर लेंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, अर्थात आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कहीं दिक्कत की बात है, यानी कि x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे x का पावर 6 है, x का पावर 4 है। आप इसको देखिए बेस सेम है ना, पावर को क्या करेंगे, एडिंग कर लेंगे, यानी 6 प्लस कितना हो जाएगा, 4। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, यानी कि x का पावर 10। बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रही है। जब भी x का पावर 6 हो, x का पावर 4 हो, आपके पास बेस सेम हो, तो पावर क्या कर लेंगे, एडिंग कर लेंगे। आइए डिवीजन समझते हैं। डिविजन्स ऑफ वेरिएबल, यानी कि फॉर्मूला एक आपके पास बताएंगे कि यदि a का पावर m डिवाइड a का पावर n हो, अर्थात डिवाइड का अर्थ होता है बटा का होता है, बाई होता है, तो a का पावर m बाई a का पावर n रहेगा। दोनों का वैल्यू आपके पास हो जाएगा a का पावर m माइनस n, यानी कि पावर जो होता है ना घट जाएगा। बेस हमारा सेम रहेगा a और पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला हमारे पास है। इसी फार्मूला के थ्रू से हम लोग डिविजन्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। x का पावर यहाँ पर 6 लिखा हुआ और यहाँ पे x का पावर कितना लिखा हुआ है, 4। अब देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे x का पावर, ये पावर जो है ना एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में बिल्कुल आ रही है बातें। अब आइए यहाँ पर लिखा हुआ एक क्वेश्चन है कि x का पावर, ये भी एक अलग क्वेश्चन है कि x का पावर 2, y का पावर 6, नीचे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर और y का पावर 4। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पर भी नीचे भी x है ना, तो x वाला x पावर्स घटेगा और y वाला y का पावर घटेगा। तो यहाँ पे 2 माइनस कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर y में से 6 में से कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, अर्थात तो y वाले काम एक साथ करेंगे और x वाले काम एक साथ करेंगे। बिल्कुल x का पावर 2 - 2 हो जाएगा, y का पावर 6 - 4 हो जाएगा। तो x का पावर 2 - 2 करेंगे तो बाबू 0 हो जाएगा। x का पावर 0 मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो कितना होता है, वैल्यू 1 होता है। और वह यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, 1 × वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर। बिल्कुल समझ में बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अर्थात कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे और वाई वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे। इसको सोल्यूशन करने की तरीका यही होती है। तो देखिए कांस्टेंट कौन कौन से हैं इसमें, वेरिएबल कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, तो 2 है, इसमें -3 और इसमें 4 है। कांस्टेंट आप एक साथ कर लिए। x का पावर 6 यहाँ पे है, देखिए x का पावर जितने भी हो उसको एडिंग करना है। तो x का पावर 6 हो गया। फिर यहाँ पे x का पावर कितना है बाबू, यहाँ पर छिपा है 1। फिर x का पावर कितना है, 6 है। देखिए 6 + 1 प्लस कितना हो जाएगा, 6, एक साथ कर लेंगे। y का पावर यहाँ पे 2 है, y का पावर कितना है, 3 है, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, एक साथ कर लेंगे। तो सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 × 4 = 12, 12 12 कितना 24, -24 हो जाएगा। x का पावर यहाँ पे 13 और y का पावर कितना हो जाएगा, 5। बिल्कुल समझ में बिल्कुल आ रही है बातें। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप्स चलते हैं क्वेश्चंस। आपके ये क्वेश्चन से आपको दिया गया था, इस क्वेश्चन पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 ठो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें x जो है ना, इस x को पहले लिख लेंगे, x यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या करेंगे, दोनों इस ब्रैकेट को लाकर हमने यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ पे x से हमने किया था ना, फिर यहाँ पे क्या बचा है, +3 है ना, तो +3 को यहाँ पे रखेंगे। फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर ब्रैकेट को लाकर यहाँ पे रख देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अर्थात पहले को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद इस फैक्टर को टोटल को लाकर यहाँ पे रखेंगे, फिर +3 को यहाँ पे रखेंगे, फिर ये फैक्टर को लाकर यहाँ पे रखेंगे। इसका अर्थ, कहने का अर्थ क्या हुआ कि x से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इस सेकंड वाले से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में बातें आ रही, पहला से फर्स्ट से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सेकंड से भी दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट को रखा, इसमें फैक्टर को रख लिया, फिर सेकंड को रखा, इस फैक्टर को रख लिया, फिर x से x में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बताए थे ना, x स्क्वायर हो जाएगा, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, क्योंकि पावर जो है ना एडिंग हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो बिल्कुल x स्क्वायर हो जाएगा। x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा।
मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, अर्थात 2x हो जाएगा। फिर 3 से x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, 2x प्लस 3x। आपको बताया ना कि वेरिएबल जब सेम हो तो पावर मतलब कोफिशिएंट क्या होते हैं, एडिंग हो जाएंगे। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6। समझ में बिल्कुल बातें आ रही होगी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे x प्लस 5 लिखा हुआ है और x प्लस 7 लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला को x को रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, फिर प्लस 5 को रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x से 7 करेंगे 7x हो जाएगा, प्लस 5 से करेंगे 5x हो जाएगा, 5 से करेंगे 7 में 35 हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा 12x हो जाएंगे, प्लस कितना हो जाएगा 35। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर x माइनस हो, एक ठो माइनस फैक्टर में हो, एक ठो प्लस भी फैक्टर में हो, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसी प्रकार पहला को रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रख लेंगे। इसमें -4 है बाबू, कितना है -4, इसलिए -4 लिखा गया। अगर यहाँ प्लस 5 था ना तो प्लस 5 लिखे थे, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पे -4 है तो इसलिए -4 को उठाएंगे और इन दोनों फैक्टर को रखेंगे। x से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, x में 8 से करेंगे तो 8x हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x, और फिर माइनस और प्लस कितना होता है -8 4 कितना हो जाएगा 32, माइनस हो जाएगा बाबू, क्योंकि माइनस से इस अंदर भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये x स्क्वायर हो गया, 8x में से 4x घटेगा ना, 4x हो जाएगा, और ये -32। क्लियर हो गया। एक तो क्वेश्चन और है कि दोनों माइनस फैक्टर में हो तब कैसे बनाएंगे, यानी कि x -4 और x माइनस कितना लिखा हुआ है 5, x को रखेंगे, ये दोनों फैक्टर्स को साथ में रखेंगे, फिर -4 है ना तो -4 लिखिएगा, x माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में 5 से करेंगे तो -5x हो जाएगा, क्योंकि x इंटू 5 करेंगे तो -5, क्योंकि माइनस से तो माइनस लिखेंगे, फिर -4 से करना x में -4x हो जाएगा, -4 और -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, इसलिए 4 5 जो कितना हो जाएगा 20, x स्क्वायर हो गया। देखिए दोनों माइनस में है ना तो एडिंग हो जाते हैं, जब दोनों माइनस में अगर आते हैं तो 5x और 4x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। एक बात आपको समझा दें कि -4 और -5 कितने होते हैं बाबू, -9 हो जाते हैं। यहाँ पे कहा जाए -4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो देखिए घटेगा, क्योंकि साइन अगर अपोजिट हो जाए, दोनों सेम नहीं हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है ना उसका साइन प्लस, इसलिए प्लस हो गया है। अगर यहाँ पे अगर आता 4 - 5 होते हैं तो यहाँ पे -1 लिखते हैं, क्योंकि घटेगा, यहाँ प्लस छिपा है, लेकिन 5 का साइन कितना है माइनस, इसलिए -1 हो जाएगा। इस बात को समझ लेंगे। x इंटू एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होता है एडिंग में, यहाँ पे v1 छिपा है, यहाँ पे v1 छिपा हुआ है तो 1 2 हो जाएगा। फिर x से 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है x इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना होगा। तो x से आप इसे मल्टीप्लाई, पावर कितना छिपा है बाबू 1, तो छिपा है 1, तो x 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, केवल पावर को ऐडिंग कर लेना है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 3, पावर केवल ऐडिंग कर लेना है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप। x से एक्स क्यूब में करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, x से x का पावर 2 में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। x में 7 से करना है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। आइए कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेरिएबल में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, अर्थात 5x का पावर 4 फिर 5x क्यूब हो जाएगा, फिर 5x स्क्वायर हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। आइए अब यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे है कि x इंटू एक्स क्यूब है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप। यहाँ पे पावर एडिंग हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे 1 ठो x है और यहाँ पे 3 ठो x है, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर 5 को x है, यहाँ पे 1 ठो x है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x का पावर 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ पे 7 ठो है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, x का पावर 8 हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। यदि x इंटू ए बी प्लस बी सी लिखा हुआ है, देखिए कांस्टेंट का काम करेगा, यह यहाँ पे कांस्टेंट है, x वेरिएबल का काम करेगा, तो x से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा ए बी एक्स हो जाएगा, या x ए बी भी लिख सकते हैं, x को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर x से बी सी में करेंगे तो बी एक्स सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x से मल्टीप्लाई करना है तो x ए बी हो जाएगा, फिर x से x में करना है तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर आप एडिंग कर लेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल x स्क्वायर y हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है ना केवल x और x को जोड़ा जाएगा, y में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अर्थात x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, y है तो y लिख लेंगे। फिर x से करेंगे अब इसमें तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर केवल x के जुड़ेगा ना, यहाँ पे तो y है नहीं कि y में एडिंग होगा, तो y वाला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, केवल चेंजिंग होगा आपको x वाला में।
एक और क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक्स वाई लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई वाई क्यू, इसको एडिंग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक्स का पावर कितना है यहाँ पे 1, वाई भी 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई है, तो एक्स यहाँ पे 2 ठो है और एक ठो यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे 3 ठो हो जाएगा। यहाँ पे 1 ठो है और यहाँ पे भी 1 ठो है, तो कितना हो जाएगा 2 ठो हो जाएगा, क्योंकि पावर कितना है आपके पास 1 और 1 एडिंग कर लेंगे। फिर एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई में यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे वाई 3 है, पावर एडिंग कर लेंगे तो वाई का पावर 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वेरिएबल का आप लोगों को एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स और आप लोगों को समझ में आया होगा बिल्कुल। चलिए आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स।